हम कटिंग पे आ रहे हैं, तो आज हम कटिंग करने जाएंगे। हम क्यूब कटिंग काटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्यूब के अंदर भी हम 1 इंच काटेंगे, उसके बाद हम आधे इंच पे जाएंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे जाएंगे, इस तरह। फिर इसके अंदर हम स्टिक काटेंगे, स्टिक जो कि 1 इंच, जिसको आप कह लें जैसे फ्रेंच फ्राइज होता है वो होगा। स्कॉप्स काटेंगे हम इसके अंदर, ओके। तो ये 3-4 चीज़ हैं जो स्टाइल्स हैं कटिंग के पोटैटो में, वो हम आपको देंगे, ठीक है। सही है। तो भी कहते हैं जब इनको आप काटते हैं ना हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में नमक का पानी लेते हैं और जब हम इनको काटते हैं तो उसमें डाल देते हैं। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए या थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। कभी भी वेजिटेबल को आपने गर्म पानी से नहीं वॉश करना है, वेजिटेबल डेड हो जाएगा, खास तौर पे जो ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो हमने नॉर्मल पानी या फ्रिज का पानी, ठंडे पानी से करना चाहिए, क्योंकि फिर हम कटिंग करेंगे तो उसका सारा वेस्ट आ जाएगा, कटिंग में ज़ाया हो जाएंगी। तो कम से कम हमें 4 इंच 3 इंच का आलू इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। नाइफ हैंडलिंग आपको सिखाई है? अच्छा। ये हमारे पास जो हाथ में है ये शेफ नाइफ है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड शेफ नाइफ। बाकी बाज़ारों में आपको मुख्तलिफ साइज़ की छुरियाँ मिलेंगी, दैट इज़ नॉट शेफ नाइफ। शेफ नाइफ शेफ़ का बहुत अच्छा दोस्त होता है और ये दोस्ती से काम चलता है। ये शेफ नाइफ है, इसमें 2 और इससे छोटा जो होता है वो 8 इंच का होता है, ठीक है। ये इसका ब्लेड है। कटिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये बीच का हिस्सा आता है, तो ये हिस्सा हम ज़्यादातर चॉपिंग के लिए करते हैं काम, ठीक है। कटिंग सारी ये काम करती है, यहाँ से हम कटिंग शुरू करते हैं और ये तेज़ होना चाहिए, ठीक है। ये भी इतना तेज़ नहीं है। तो ये हो गया। अब हम नाइफ़ को पकड़ते कैसे हैं? हमने नाइफ़ को ऐसे नहीं पकड़ना, हमने नाइफ़ को ऐसे नहीं पकड़ना, हमने नाइफ़ को ऐसे नहीं पकड़ना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। मैंने इवन जो हमारे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तक देखा है, जो हमारी ख़वातीन काम कर रही है किस तरह पकड़ती है, मे बी दे आर नॉट ट्रेंड, ओके। बहरहाल तो हम पकड़ते हैं इसको। ग्रिपिंग जो होती है इसकी वो ऐसे होती है, ये 3 उंगली यहाँ आएंगी, ये उंगली यहाँ जाएगी सपोर्ट करने, और अंगूठा। ये हमारा ग्रिपिंग है नाइफ़ पकड़ने का, ये हमारा ग्रिपिंग है नाइफ़ पकड़ने का, ठीक है। दिस इज़ द वन। तो आप क्यों हम नाइफ़ ग्रिपिंग बता रहे हैं कि नाइफ़ जब चलती है तो ये आपका हाथ ग्रिप में रहता है। इट इज़ सिमिलर लाइक जो बैडमिंटन खेलते हैं वो भी रैकेट को ग्रिप से पकड़ते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं या क्रिकेट बैट पकड़ते हैं, हॉकी कटिंग बोर्ड है। कटिंग बोर्ड पे आपने सामने खड़ा होना है, ये हाइट ऑफ द टेबल है, ठीक है। अक्सर आपने कसाईयों के पास भी देखा होगा, ठीक है। और अक्सर उनके पास ये नहीं होता है तो वो दूसरी छुरी पकड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़, इससे भी छुरी तेज़ हो रही है, मगर ये अगेंस्ट द सेफ्टी लॉ है। आप इसी तरह आपको एक्सीडेंट हो सकता है, नाइफ आपके हाथ को लग सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो वी अवॉइड नाइफ को ऐसे तेज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, रॉड लेते हैं, रॉड को ऐसे रखते हैं। ये रॉड में आपने दस्ता देखा, दिस इज़ द प्रोटेक्शन। हमने रॉड को ऐसे रखा, नाइफ को ऐसे स्लाइंट लिया यहाँ से और इसको हम नीचे ले गए, फिर नीचे से दूसरी तरफ ब्लेड से ऊपर ले गए। यहाँ आके रुकना है, यहाँ आके रुकना है। अगर ये नहीं होगा हम बाय मिस्टेक अपने हाथ को काट देंगे। तो दिस इज़ द वे कि हमने नाइफ को तेज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में रॉड नहीं है, आपके पास कोई नाइफ़ है मेटल का, तो आपने नाइफ़ को कटिंग बोर्ड पे ऐसा रखना है ताकि इसकी ग्रिपिंग हो, पकड़ा, और ये जो हिस्सा है इसको हमने एज अ शार्प इस्तेमाल किया। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार। तो ये ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि आपका नाइफ जो है वो शार्प हो जाएगा। अब ये पोटैटो है आपका जो ऑलमोस्ट 4 to 4 इंच साइज़ है, और हम इसको काटने जा रहे हैं। पहले
हमने इसका जो हेड है, हेड ऑफ कर दिया। ये हटा दिया हमने। इसको हम किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है हमको मैश पोटैटो की चिली चाहिए, राइट। अब हमने इसको स्टिक लाना है या क्यूब लाना है, तो हमने ज़ाहिर आलू मशीन से बन कर तो नहीं निकल रहा ना, आलू के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, तो हमने इसको एक सिग्नेचर, एक यूनिफॉर्म साइज़ पे लाना है। अब आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे शेफ़ साहब तो इतना वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, ये वेस्टेज की हम कीमत ले रहे होते हैं डिश की शक्ल में, और इसको मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। दिस इज़ योर स्टिक। आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ की जगह ले लें, या आप मशीन वाला काटने चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे ऐसे काटने, तो ठीक है, आपने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो हम काटते हैं, और पतला करना है इनको, पतले फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं आपने। ठीक है, हाथ से तो कम ही काटा जाता है, ज़्यादातर लोग फ्रेंच फ्राइज मशीन से निकाल लेते हैं। आपने कोई डिश देनी है जिसमें आपने इस तरह की शेप में देना है, तो फिर आपने इस तरह कटवाना है। हमारी किताब में इसको स्टिक कहते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज नहीं कहते इसको। ठीक है, स्टिक बोलते हैं। नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये स्टिक। इसमें ज़ाहिर है वेस्टेजेस निकल रहे हैं, मगर आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप जैसे आम फ्रेंच फ्राइज बनते हैं उस तरह काट लें। मगर जब हम उस स्टेज पे काम कर रहे होते हैं जहाँ हमें कलाकारी आर्ट दिखाना होता है, या आप रात दिन तस्वीरें देखते हैं गूगल में बड़े खूबसूरत खूबसूरत, तो उसमें फिर हमें उस हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं तो आलू आपने रखा, अब आलू आप कोई खूबसूरत शेप में देना चाहते हैं, तो आपने सोचा लेट्स गिव इन 1 इंच साइज़, तो आपने 1 इंच साइज़ जो है इसको रखा। ठीक है, ये 1 इंच साइज़ आपके क्यूब हो गए। इसको हम डाइस भी बोलते हैं। शेफ बोलता है नहीं मुझे इससे छोटा चाहिए, 1 सेंटीमीटर साइज़ चाहिए, तो इसके फिर हम ठीक है, इसी क्यूब्स के 4 पीस कर। हाँ। नाउ खाना पकाने वाले आप हैं, मैं एक डिश बना रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पहले से तस्वीर आ जानी चाहिए कि मैं इस चिकन के साथ कौन से वेजिटेबल मुझे देने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, ये नहीं कि हमने वाइट कलर के वेजिटेबल डाल दिए, नो, हमें आँखों को खूबसूरती दिखानी है। चिकन रखा हुआ है रोस्ट, उसके साथ हमने कोई अच्छा सा वाइट सॉस दे दिया या ब्राउन सॉस दे दिया, और सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपने किस रंग की प्लेट में उसको सर्व करना है। ठीक है, ज़्यादातर हम वाइट प्लेट इस्तेमाल करते हैं, वाइट हर चीज़ के साथ चले जाता है। अब हमने रेड प्लेट रख दिया, उसके ऊपर चिकन को हमने रोस्ट करके रख दिया, उसके ऊपर हमने रेड सॉस डाल दिया, तो वो उठेगा नहीं।
So there should be a white plate and the color of the food should be bright. जैसे आप लोग रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, हम क्यों पहनते हैं? अच्छे लगने के लिए। दूसरों को वो आप कितनी प्यारी लग रही है, बड़ा अच्छा आपने रंग पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, ठीक है। एक ज़माने में मसाला टीवी करता था लाइवली वीकेंड, देखते हैं आप लोग लाइवली वीकेंड? मुझे नहीं देखा होगा क्योंकि 2010 के बाद मैंने ठीक किया, 1 साल किया। तो उसमें फ़ोन आते थे,